सुप्रभात। मैं डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, सहायक प्राचार्य हिंदी विभाग, रामाश्रय बालेश्वर महाविद्यालय, दलसिंह सराय, समस्तीपुर। आज मैं आपके सामने स्नातक प्रथम वर्ष के द्वितीय पत्र, जिसमें बिहारी लाल से संबंधित बिहारी सतसई पर कुछ चर्चा करेंगे। तो बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सतसई का हिंदी साहित्य के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। बिहारी लाल रीतिकाल के रीति सिद्ध कवियों में परिगणित किए जाते हैं। वे अकेले ऐसे महत्वपूर्ण कवि हैं जो रीतिकाल में रीति सिद्ध कवियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और कहा जाए तो ये अकेले ऐसे कवि हैं जो रीतिकाल में रीति सिद्ध कवि के रूप में चर्चित हैं। बिहारी लाल ने एकमात्र काव्य ग्रंथ की रचना की है, जिसका शीर्षक है बिहारी सतसई। बिहारी लाल राजा जयसिंह के दरबार में रहते थे। राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। रीतिकाल की जो परंपरा थी उसके अनुसार बिहारी लाल ने भी एक आश्रय ग्रहण किया था राजा जयसिंह का। कहा जाता है कि एक बार राजा जयसिंह अपनी नवोढ़ा पत्नी के मुंह पास में फंसकर राजकाज को पूरी तरह से भूल गए थे। इस स्थिति को देखकर मंत्रियों में चिंता की छाया आ गई थी। वो चिंतित थे कि आखिर राजा इस तरह से भोग विलास में लिप्त रहेंगे तो फिर राजकाज कैसे संपन्न होगा। इस चिंता को देखते हुए मंत्रियों ने कवि बिहारी लाल से उन्हें पुनः जागृत करने हेतु निवेदन किया। तो बिहारी लाल ने अपने काव्य के माध्यम से राजा जयसिंह को पुनः अपने राजकाज में पुनः आने का, राजकाज को संभालने का एक प्रेरक दोहा के माध्यम से उन्होंने उन्हें पुनः राजकाज की ओर आने, राजकाज को संभालने हेतु प्रेरित किया। तो वह महत्वपूर्ण दोहा इस प्रकार है। वो लिखते हैं, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ बिंध्यो, आगे कौन हवाल, आगे कौन हवाल। इस दोहा को लिखकर बिहारी लाल ने मंत्रियों के माध्यम से राजा तक पहुंचवाया। और राजा जयसिंह ने जैसे ही इस दोहे को पढ़ा तो उन्हें अपने मोह पाश से विरक्त होने को मजबूर किया। तो बिहारी लाल ने दोहे जैसे छोटे छंद के माध्यम से
विविध भावों को इस प्रकार पिरोने का प्रयास किया है कि हमारा साहित्य जगत उसे पढ़कर आह्लादित हो उठता है। बिहारीलाल के दोहे अत्यंत महत्वपूर्ण एवं चमत्कारपूर्ण हैं, जो अपने छोटे कलेवर में भी पाठकों को चमत्कृत कर उन्हें रसानुभूति प्रदान करने में पूर्णतः सक्षम है। बिहारी सतसई को देखा जाए तो इसमें मुख्यतः 3 तरह के दोहे दिखाई पड़ते हैं। इसमें बिहारीलाल ने भक्ति से संबंधित, श्रृंगार से संबंधित एवं नीति से संबंधित दोहों की रचना की है। हालांकि रीतिकाल की मान्यतानुसार इसमें श्रृंगारिक दोहों की संख्या अत्यधिक है, फिर भी इसमें कुछ भक्ति से संबंधित एवं नीति से संबंधित दोहे भी देखने को मिलते हैं। अब मैं एक एक कर तीनों भावों से आप्लावित कुछ दोहों को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो सर्वप्रथम भक्ति से संबंधित जो बिहारीलाल के दोहे हैं उसका एक नमूना मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। तो बिहारीलाल ने सतसई के मंगलाचरण में ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण दोहे की रचना की है, जो श्री कृष्ण एवं राधा से संबंधित है। तो वो मंगलाचरण में लिखते हैं, मेरी भव बाधा हरो, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जातन की झाई पड़त, श्याम हरित द्युति होय। इस दोहे में बिहारीलाल ने श्री कृष्ण एवं राधा के शारीरिक रंग के सम्मिश्रण से जो अद्भुत चमत्कार उत्पन्न होता है उसका सफल वर्णन किया है। तो भक्ति से संबंधित कम ही दोहे हैं, लेकिन जो भी हैं वो अत्यंत भावपूर्ण एवं चमत्कारपूर्ण हैं। दूसरे प्रकार का जो दोहा है इसमें वो श्रृंगार से संबंधित है। श्रृंगार से संबंधित अधिकांश दोहे इनके बहुत ही मार्मिक एवं वियोग पक्ष की जो विह्वलता होती है, वियोग पक्ष की जो नायिकाओं की जो दुर्दशा होती है, जो उन्हें विक्षोभ की तीस सताती है, उसका वर्णन इन्होंने विविध दोहों में किया है। तो वियोग से संबंधित जो इनके दोहे हैं उनका एक नमूना हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो ये श्रृंगार से संबंधित उनका महत्वपूर्ण दोहा इस प्रकार है, बतरस लालच लाल की, बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहनी हंसे, दैन कहे नट जाए। इस दोहे में भी राधा एवं कृष्ण का प्रसंग है। राधा एक बार श्री कृष्ण से मजाक करने के लिए उनकी मुरली चुराकर अन्य जगह रख देती हैं, और जब श्री कृष्ण राधा से पूछते हैं कि मेरी मुरली कहाँ है, तो वो इनकार कर देती हैं। वो कहती हैं कि मुझे पता नहीं है, लेकिन उनकी बाहों से पता चल जाता है, बोलने का जो तरीका है उससे पता चल जाता है कि मुरली राधा ने ही कहीं चुरा के रखी है। तो इस प्रकार संयोग एवं वियोग से संबंधित श्री बिहारीलाल के दोहे सतसई में महत्वपूर्ण बन पड़े हैं, और उन्होंने इन दोनों तरह के दोहों के माध्यम से साहित्य
की जो श्रृंगारिक भावना है, उसके जो दो पक्ष हैं, संयोग एवं वियोग, उसका मार्मिक वर्णन किया है। तीसरे प्रकार के जो दोहे हैं वो नीति से संबंधित दोहे हैं। बिहारी लाल ने नीति से संबंधित दोहों की भी रचना अपनी बिहारी सतसई में की है, और नीति से संबंधित उनके जो दोहे हैं उनके कुछ नमूने मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। एक दोहा है जिसमें वो कहते हैं, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, इही खाए बौड़ात नर उही पाए बौड़ात। बहुत ही महत्वपूर्ण नीति के दोहे हैं उनके। उन्होंने समाज में जो स्थितियां हैं, समाज में जिस तरह से धन को प्राप्त कर आदमी उतावले हो जाते हैं, बौखने लगते हैं, मदमस्त हो जाते हैं, उस स्थिति का वर्णन इन्होंने इस दोहे में किया है। अन्य उनका नीति से संबंधित दोहा है जिसमें वो कहते हैं, नल की अरु नल नीर की, नल की अरु नल नीर की, गति एकै करि जोई, जेते नीचे है चले तेते ऊंचो होई। बहुत ही महत्वपूर्ण दोहा है बिहारी लाल का। इस दोहे के माध्यम से उन्होंने दिखलाया है कि इंसान जितना ही विनम्रता पूर्वक रहता है, विनम्रतावश दबकर रहता है, उतना ही उसका समाज में सम्मान होता है, उतना ही उसे समाज सम्मानित करता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की नल के जल का होता है। तो यह दोहा आज के संदर्भ में भी बहुत प्रासंगिक है, जहाँ की लोग दिखावे की भावना से अपने आप को प्रदर्शन में सामने रखते हैं, प्रदर्शन करते हैं, दिखावा करते हैं और बेवजह दूसरों को ठगने का प्रयास करते हैं। तो ऐसी स्थिति में बिहारी लाल का यह दोहा जो विनम्रता की सीख देता है, सद मार्ग पर चलने की सीख देता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिहारी लाल की जो सतसई हैं, इसमें 3 प्रकार के दोहे हैं जिसका वर्णन मैंने आपके सामने किया है। तो इस तीनों प्रकार की भावनाओं से युक्त जो बिहारी लाल के दोहे हैं, जिनका संग्रह बिहारी सतसई है, वह हिंदी साहित्य जगत में बहुत ही महत्वपूर्ण एवं प्रतिष्ठित है। और इनकी जो प्रभाविता है, इसका जो प्रभाव है, इसका जो साहित्य जगत में सम्मान है, उसकी पहचान हम इसी से कर सकते हैं कि आज तक दर्जनों टीकाएं इसकी की जा चुकी हैं और आज भी इस क्षेत्र में काम जारी है। तो इस दोहे जैसे छोटे छंद के माध्यम से बिहारी लाल ने जो काम किया है, वह बड़े बड़े महाकाव्यों के माध्यम से भी कुछ लोग, कुछ साहित्यकार, कुछ कवि नहीं कर पाए हैं। इसीलिए इनके इस सतसई के दोहे के संदर्भ में आलोचकों ने लिखा है, सतसैया के दोहड़े अरु नावक के तीर, सतसैया के दोहड़े अरु नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, घाव करे गंभीर। तो बिहारी सतसई एवं बिहारी लाल दोनों का हिंदी साहित्य जगत में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस तरह आज भी लोग उदाहरण के रूप में अपने व्याख्यान में बिहारी सतसई से उद्धरण ग्रहण करते हैं, उनके दोहे का इस्तेमाल करते हैं और इस दोहे के माध्यम से अपने भाषण को पुष्ट करने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार बिहारी सतसई के जो मूल तथ्य हैं, जो उसकी मूल संवेदना है, उसका संक्षिप्त वर्णन मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। इस प्रकार आज का यह जो विषय है वह यहीं समाप्त होता है। हम पुनः अगले वीडियो में
मिलेंगे आपसे नए विषय के साथ। धन्यवाद।